मेरा दिल नहीं चाह रहा है। अरे तुमने कुछ भी नहीं खाया, पहले ही इतने मसाइल हैं, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। उमर की कॉल है। तुम मेरी बात सुनो यार, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, मगर तुम्हें पता है ना, एक दफा तो बात करनी होगी। जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं यार, मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तुम जानती हो ना, मैं कल मंगनी कर रही हूँ। जैसे ही याद आता है पागल होने लगती हूँ। ये सब बकवास है, मंगनी कोई जबरदस्ती होती है? हम कोई हल निकाल लेंगे। अगर मेरी वजह से उमर के बाबा को कुछ हो गया तो मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इस तरह नहीं जी सकती मैं। और कल उमर की अम्मी ने जो मुझसे बातें की। अच्छा बस ठीक है, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम पहले कुछ खा लो। चलो आयजा प्लीज। भाई खुदा के वास्ते रिलैक्स हो जाए। कैसे रिलैक्स हो जाऊं ओजान? आखिर कैसे? जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मंगनी कर रही है और तुम कह रहे हो मैं रिलैक्स हो जाऊं? ओजान मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, कोई भरोसा नहीं। वो मेहमत नामी कमीना, उससे क्या क्या कह चुका हूँ। ठीक है, हम कोई रास्ता निकालेंगे। रास्ता है ना, बिल्कुल है रास्ता कि उस मेहमत नामी कमीने को गिरबान से पकड़ भाई लूं। ऐसा मत करें, क्या आप हमेशा नहीं कहते कि सब्र करो? कैसे सब्र करूं ओजान? इस बार बात मेरी महबूबा की है, समझ क्यों नहीं रहे तुम? आप खुद कह रहे हैं मेरी महबूबा, तो वहीं से शुरू करें। आयजा से बात करें। मेरे ख्याल में मैं उससे कई बार फोन कर चुका हूँ, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। शायद डरी हुई है, बात करने में झिझक रही होगी। बर्बाद कर दिया उसने उसे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं उसके घर जा रहा हूँ। देखिए, आपने उसकी माँ की बातें सुनी थी, झगड़ा और बढ़ जाएगा। भाई मत जाएं। ओजान हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता मैं। ठीक है, कम से कम रिलैक्स तो हो जाएं भाई। अरे अम्मी, आपको देखना चाहिए था, वो मेरी इतनी इज्जत कर रहे थे, इतनी तवज्जो दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मेहमान नहीं, घर की मालकिन हूँ। बहुत शाइस्ता लोग हैं। ओहो। और उसके बाबा तो बहुत ही प्यारे मिजाज के इंसान है। सबके सामने मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, मैं तो शर्मा ही गई थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए इतनी खूबसूरत और होशियार लड़की ढूंढी है। लगता है अपनी होने वाली बहू से अच्छा ताल्लुक कायम करना चाहते हैं वो लोग। या अल्लाह, ऐसा ही हो प्लीज। जुमाना, एक बात बताऊं क्या तुम्हें? तुम्हारे साथ भी वो लोग बहुत इज्जत से पेश आए। यानी हम दोनों का एक जैसा स्टेटस तो नहीं है, लेकिन तुम उस घर की मुलाजमा हो। फिर भी वो तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। जो वो कहते हैं तुम्हें वो करना पड़ता है, फिर भी वो बराबरी से बात कर रहे थे। बहुत बड़ा दिल है उनका। बहुत खुशी हुई देखकर। मैं अब काम पर जा रही हूँ। ठीक है मेरी जान, तुम आराम से जाओ। हाँ फातिमा आपा, कल बतूल देर से सोई थी, जब वो जागे तो उसे कुछ खिला दीजिएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, जैसे हम उसे भूखा ही रखते हैं। हद है। अच्छा बात सुनो, एक मसला है, उसका हल निकालना होगा। कौन से मसले का? बतूल की देखभाल का। क्योंकि मैं भी अब काम करने का सोच रही हूँ। आप फातिमा आप काम करने का सोच रही हैं? हाँ बिल्कुल। तुमने 2 दिन कहीं काम क्या कर लिया, खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो। किसी को देखभाल के लिए रखना काफी महंगा पड़ता है। सही कहा ना? तो तुम्हें इसका कोई हल निकालना होगा। निकाल लूंगी फातिमा आपा, आप काम तो शुरू करें, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। क्या आप वाकई सीरियस हैं काम करने के बारे में? कितनी बार कह चुकी हूँ नाज़ली। तुमने खालदा का पता मालूम किया है या नहीं? अरे यार अम्मी, बस भी कर दे। उफ, तुम मुझे अब गुस्सा दिला रही हो, बात को टालती जा रही हो। वैसे भी खालदा
काफी पैसे वाले खानदान से ताल्लुक रखती हैं और जब वो मेरे काम से खुश होंगी तो वो मुझे बहुत 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 पैसे देंगी। तुम सिर्फ उनका एड्रेस निकालो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर लूंगी। थोड़ा सा और खा लो आयजा प्लीज। ठीक है यास्मीन, बाकी बाद में खा लूंगी। कल जो नाइला आंटी की हालत थी, मैं डर गई कि उन्हें कुछ ना हो जाए। शौहर के लिए परेशान होना बिल्कुल नॉर्मल है और तुम सिर्फ अपना सोचो कि हमें आगे क्या करना है। मैं ये कहूंगी कि तुम्हें उमर से एक बार खुलकर बात कर लेनी चाहिए। यास्मीन, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? नाइला आंटी ने ताकीद की है और मैं कहूंगी भी क्या कि उमर, तुम्हारे बाबा को ट्यूमर है या फिर कैंसर हो सकता है। ठीक है, तुम उससे ये मत कहना, मगर तुम्हें उसे कुछ तो कहना ही होगा ना। क्या तुम उमर से मोहब्बत नहीं करती हो? अपनी जान से भी ज्यादा। हाँ तो फिर देखो आयजा, मेरा घर तुम्हारा घर है, जितना चाहो यहाँ रुको, छुप जाओ, दुनिया से नाता तोड़ लो, मगर एक बार उमर से बात जरूर करो। समझ नहीं आ रहा क्या कहूंगी उससे। मेरी जान, अस्सलाम वालेकुम नाइला साहिबा। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्लीज कोई अच्छी खबर दें मुझे। दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई? हाँ आ गई है, लेकिन बदकिस्मती से अच्छी खबर नहीं है। अभी हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन जिगर में जो गुठली है वो मुमकिन तौर पर कैंसर ज़दा है। अब आगे क्या होगा? इसी हवाले से हम 1-2 महीने उन्हें मॉनिटर करेंगे और इसी दौरान उनका एक हिफाजती इलाज भी जारी रहेगा। फिर उसके बाद टेस्ट करके देखेंगे कि कितना फर्क पड़ा है, फिर कोई इलाज तय करेंगे। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। फिक्र ना करें, हमारे पास हर सहूलत मौजूद है। हम हमीद साहब का बेहतरीन से बेहतरीन इलाज करेंगे। मैं हमीद से कुछ भी नहीं कह सकी, वो तो हमेशा की तरह दफ्तर चले गए। अब क्या होगा? आमतौर पर तो मरीज से ऐसी बातें छुपाना बहुत ही गलत है, लेकिन चूंकि हमीद साहब को हाल ही में दिल का मसला हुआ है तो फिलहाल खामोश रहना ही बेहतर है। वो ऑफिस वगैरह जा सकते हैं, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी गुजार सकते हैं। वो मतलब खुद को थकाए नहीं और उन्हें जहनी दबाव से आपको दूर रखना होगा। इस वक्त सिर्फ उन्हें हिम्मत की जरूरत है और ये सब आप कर सकती हैं। जी जी मैं समझ गई। अगर आप ठीक है, कमजोर रहेंगी तो वो भी टूट जाएंगे। इस बीमारी से लड़ना है हमें। शुक्रिया। नाइला आपा, अब ठीक तो है? कुछ हुआ है क्या? कुछ भी तो नहीं। वो अम्मी के साथ मंगनी की तैयारियों पर थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया था, इसीलिए दिल भर आया। अब तो उन्हें जानती हैं, उनकी बातें दिल पर मत लिया करें, वो प्यार करती हैं आपसे। ठीक है सफिया, अब मेरी बात सुनो। ये बात हमारे ही दरमियान रहे। जाओ अपना काम करो। ठीक है, समझ गई। आ जाइए। खुशामदीद गोकान साहब, आप ही का इंतजार था। शायद कोई नई बात दिल में आई हो आपके। जी ऐसा ही है। सुन रहा हूं मैं। जिस नौजवान ने आपको वो लिफाफा लाकर दिया था उसकी मालूमात हासिल कर ली है। उसका नाम, पता, रिश्तेदार वगैरह सब मालूमात हासिल कर ली है। और वो खुद? वो छुपा हुआ है मगर मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही मिल जाएगा। उम्मीद है देर नहीं लगेगी। आप फिक्र ना करें। इन मामलात की इब्तिदा मुश्किल होती है लेकिन बाद में सब आसान हो जाता है। मिल जाएगा वो। उस गुलदस्ते के बारे में कुछ मालूम हुआ आपको? फुटेज का जायजा लिया है और इसके अलावा आपके घर के आसपास की रिकॉर्डिंग भी चेक की है। फूल लाने वाले ने अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाया। वो यकीनन एक नौजवान लड़का था। मेरा ख्याल है जब हम उस नौजवान तक पहुंचेंगे तो तमाम सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। गुरकान साहब, मैं फिर से दोहराता हूं,
मेरे लिए इस मामले में राजदारी सबसे अहम है। मैं जानता हूँ हमीद साहब, इसलिए मैं मामले की खुद आकर आपको खबर देता हूँ। उम्मीद है और मालूमात जल्द मिलेंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ कहिए। खालदा साहिबा मैं बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस नंबर से मुझे फोन ना करना। क्या हुआ है, क्या चाहते हो? कोई मेरा पीछा कर रहा है खालदा साहिबा। वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। कौन ढूंढ रहा है? पता नहीं, हर जगह मेरे बारे में पूछताछ हो रही है। मैं एक दोस्त के यहाँ छुपा हूँ, मगर यहाँ भी जल्द ढूंढ लेंगे। तो फिर किसी और जगह चले जाओ। अजीब मुसीबत है। बराए करम मदद करें। देखो बात सुन, तुमने मेरी तरफ से सिर्फ एक लिफाफा किसी को पहुंचाया था। उस काम के बदले मैंने तुम्हें ढेर सारा पैसा दिया, और अब क्या चाहिए तुम्हें? किसी और शहर चले जाओ, चंद माह वहाँ गुजार लो। खालदा साहिबा लेकिन कुछ नहीं। तुमने तो हद ही कर दी। अपनी जान बचाओ और दफा हो जाओ। और सुनो, अगर तुमने मुझे मुसीबत में डाला तो मैं तुम्हें ऐसी आग में झोंकूंगी कि तुम्हें अपने पैदा होने पर पछतावा होगा। दोबारा मुझे कॉल मत करना। या अल्लाह, कितना अजीब आदमी है ये। ओह मिस्टर उमर, खैरियत तो है? कौन आया है मेहमद? यही बात करो। हट जाओ सामने से, वरना मेरे हाथों कुछ बुरा हो जाएगा। तो हो जाने दो। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? आयजा अंदर है क्या? नहीं, जो कहना है मुझसे कह सकते हो। गुलशा साहिबा मेरी बात सुने, मामला बहुत अहम है, बात को समझिए। आयजा यहाँ पर है या नहीं? सुना नहीं तुमने? वो यहाँ पे नहीं है। आयजा शुक्र है फोन उठा लिया। कैसे हो उमर? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम उठा क्यों नहीं रही थी? मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। मैं फोन नहीं उठा सकी। मैं तुम्हारे घर आया, तुम्हारे घर में मेहमद को देखा। हमारे घर में? अल्लाह गारत करे। कहाँ हो तुम आयजा? यास्मीन के घर में। क्या तुम आ सकते हो यहाँ? ठीक है, लोकेशन भेजो मुझे। भेज रही हूँ। कैसा अजीब आदमी है वो, कितना बेशर्म है, मेरे दरवाजे पे चला आया। छोड़े उसको, एक दो बार ही आएगा बस, फिर आकर खुद ही हार मान जाएगा। लेकिन आयजा से राब्ता होना जरूरी है। अरे मेहमद, वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। कहीं वो आवारा हमसे पहले उस तक ना पहुंच जाए। पहुंचने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब ये बताएं, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई क्या? कल आखिर मंगनी है हमारी। मैं उस लम्हे का शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, ये मामला कल खत्म हो जाएगा। गुलशन साहिबा, आप मानती हैं ना कि मैं आपके बेटे की तरह हूं? हाँ बेटा, बिल्कुल। मैं जानता हूं कि तकरीब में अच्छे खासे पैसे खर्च होंगे, अगरचे आप जाहिर नहीं करती, लेकिन मुझे आपके हालात पता है। चाहे कपड़े हों या तोहफे तोहफ, आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मैं संभाल लूंगी, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो बेटा। बिल्कुल नहीं, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ये रख लें, मामलात में आगे काम आएंगे। मुनासिब नहीं है। ऐसा ना करें, अगर आप नहीं लेंगी दुख होगा मुझे। अरे मुनासिब तो नहीं लगता बेटा। बिल्कुल मुनासिब है। मेहमद मेरी जान, तुम जैसे लोग नायाब होते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा।
काम में आसानी हो। शुक्रिया। सब कुछ ठीक है जुमाना? सब ठीक है। मेरे बगैर जिंदगी अच्छी चल रही होगी ना? इतनी रंगीन तो नहीं जितनी पहले थी, लेकिन अच्छी है। चलो, खुशी हुई ये सुनकर। माफ करना जुमाना, मेरा घर में होना तुम्हें परेशान कर रहा होगा, मगर हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। आज भी नाजली के साथ यही काम करूंगा। वो आ गई। मैं देख लेती हूँ। सलाम सफिया आपा। खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसी है? ठीक हो, शुक्रिया। क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक। क्या हाल है जुमाना जान? मुझे भी बता देती कि तुम भी आ रही हो नाजली। मैंने इसे अचानक बुला लिया। माफ करना, तुमसे इजाजत लेना भूल गया मैं। चलो हम चलते हैं। और हाँ, कॉफी 10 मिनट में तैयार हो जाए तो सफिया आपस से कह देना कि मेरे कमरे में पहुंचा दें। आयशा, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मेरा दिमाग घूमने लगा था यार। दोबारा ऐसा कभी मत करना प्लीज। यास्मीन घर पर है? नहीं, सिर्फ हम दोनों ही हैं। अंदर आ जाओ। मैं मदद कर दूं क्या? नहीं नहीं, शुक्रिया। तो आयशा, अब बताओगे कि असल में हुआ क्या था? आयशा, कुछ तो बोलो ना प्लीज। बाबा के सामने इकरार क्यों किया? कहीं उस पागल शख्स ने फिर तुम्हें धमकाया तो नहीं? मेहमत ने कुछ नहीं किया उमर, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर ये सब क्या है? मेरे बाबा से वो सब क्यों कहा? मेरी कॉल्स भी नहीं उठाई तुमने। सब सोच लिया है मैंने, वो भी सुकून से। दरअसल यहाँ आने का मकसद भी यही था मेरा। मेरा फैसला दुरुस्त है। कौन सा फैसला? जो फैसला मैंने किया है वही सही है। आयशा, तुम ठीक तो हो ना? क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। यही कि उमर हम अलग हो जाएं। मेरा मेहमत के साथ मंगनी कर लेना, सब कुछ पहले जैसा हो जाना। और होना भी चाहिए उमर। टेंडर की तैयारियां मुकम्मल है चचा, आप फिक्र न करें। वाकई फिर तो बहुत अच्छी तैयारी की है, शाबाश। खुश आमदीद अम्मी। हाँ, खुश रहो बेटा। अरे हमीद भी यहाँ है। क्या बात है खालदा, छापा मारने आई हो क्या? अरे नहीं हमीद, ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं तो मेहमत को लेने आई हूँ। हमें मंगनी के लिए अंगूठियां देखनी है, कपड़े वगैरह देखने हैं, और भी बहुत कुछ। हाँ, इसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। ओहो। दरअसल 5 मिनट बाद हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है अम्मी, क्या आप थोड़ा इंतजार कर लेंगी? उस मीटिंग में उमर चला जाएगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। मुझे तो लगा था कि
वो आज नहीं आएगा चाचा जान। नरगिस बेटी, उमर आया है क्या? समझ गया। अरे ये लड़का ऐसा करता तो नहीं, इसकी आदत नहीं। पता नहीं क्या बात है, पता नहीं फोन भी क्यों नहीं उठा रहा ये लड़का। लगता है कि मुझे ही जाना पड़ेगा। अरे आप रहने दे, मैं चला जाऊंगा। अभी आप थोड़ी देर रुक जाएं। हाँ बिल्कुल बेटा, काम सबसे अहम है। तुम आराम से जाकर अपना काम निपटा लो। तो मैं जाऊं? अरे हमीद, इतनी सी बात का क्या बुरा मनाना? नौजवान है, कहीं फंस गया होगा। ये काम है खालिदा, ये कोई मजाक नहीं। ठीक है हमीद, यानी मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि उमर मेहमद जितना तरबियत याफ्ता तो है नहीं, इसलिए उसको काम की संजीदगी का अंदाजा नहीं। उसका जो दिल चाहता है करता है। और वैसे भी अब मैं ये सब कुछ नहीं सह सकती हूँ। बहुत थक गई हूँ। सब कुछ हमारे खिलाफ आयजा, था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीनन कुछ तो मुझसे छुपा रही हो तुम। यकीन करो, मैं तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। लेकिन उमर सबके लिए यही बेहतर होगा। तो मुझे ऐसे ही छोड़ दोगी? बोलो। दिल से तो नहीं, लेकिन हाँ, हमने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करने की बात की थी। कुछ ना कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बताओ ना मुझे यार। कुछ नहीं छुपा रही मैं। आयजा, क्या हुआ है आयजा? मुझे बताओ ना प्लीज, बताओ ना। अरे ये कहाँ गायब हो गया है? अभी मिल जाएगा मलाहा साहिबा। तुम्हें यहाँ का क्या पता, इस घर में कभी भी कुछ नहीं मिलता। सबको हर चीज छुपाने का बड़ा शौक है इस घर में। लो, ये भी आ गई छुपाने वालों की मलिका। क्या हुआ, सब ठीक है? मेरे सुर्ख रंग की स्वेटर नहीं मिल रही। कहाँ रखी है? कहीं तुमने तो नहीं छुपा दी कहीं? ये तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं जरा ये कॉफी उजान को दे दूं, फिर ढूंढती हूँ। नहीं, तुम ले लो बेटी, तुम उसे दे दो और मैं सफिया के साथ देख लेती हूँ। अभी तो बक्से भी खोलने हैं। अल्लाह जाने कहाँ कहाँ छुपाई हैं मेरी चीजें। ले लो बेटे, जल्दी करो। चलो तुम आ जाओ, चलो वहाँ देखो। या अल्लाह, ध्यान से देखो जरा, देखो यहीं कहीं जरा इसे पकड़े। ला दो। बिल्कुल ठीक कह रही हो नाज़नीन, तस्वीर खिंचवाने के लिए जबरदस्त जगह है। यार अब तो एल्गोरिथम ये सब पहचान जाते हैं, फौरन रील्स में आ जाता है। मैंने ये सब नोट कर ली है। तुम क्यों लाई कॉफी? सफिया आपा को कुछ काम था। वो मैं खुद लिया था, माफ करना जुमाना। ओजान, जुमाना को इन बातों की कोई परवाह नहीं होती है। वैसे भी वो घर की मुलाजमा होने के साथ हमारे जैसी तो है। बहुत शुक्रिया जुमाना, वहीं रख दो इसे। कोई बात नहीं। ओजान, मेल आ गई। यकीन नहीं आ रहा मुझे। अरे तुम्हारा ये टैटू तो बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया तुम्हारा। मैं भी कुछ ऐसा ही बनवाने का सोच रहा था। ये बताओ कहाँ से बनवाया तुमने? बहुत तलाश के बाद एक काबिल बंदा मिला था। तुम्हें भी ले चलूंगी उसके पास, टूरिस्ट रोड पर होता है। मुझे भी उसके बारे में एक दोस्त ने ही बताया था। वैसे बड़ी मुश्किल से पहुंची थी मैं उसकी तरफ। असल आर्टिस्ट कोई और है और ये बंदा उसकी जगह काम कर रहा है। अमेरिका से आया था ये। वैसे मैं आप लोगों की कॉफी रख देती हूँ। हाँ ठीक है जुमाना, यही रख दो। चलती हूँ मैं।
ओजान, ये ईमेल आना बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्टोरेंट के लिए, हम इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे। और मैंने अपने नोट्स में एक और चीज रख ली थी। अगर हम अपने प्लान में वो भी शामिल कर लें, मैं दिखाती हूँ तुम्हें यहाँ पर, 1 मिनट। ये सब कुछ मेरे लिए भी आसान नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि तुम्हारी बातें बिल्कुल बेईमान हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इंसान 2 दिन में इतना कैसे बदल सकता है। तुमने कहा मुझ पर एतमाद करती हो और उसके बाद जाकर उससे मांगने के लिए हाँ कर दी। क्योंकि मैं बहुत दबाव में हूँ और इंसान को तो दूसरों का भी ख्याल करना होता है। वाकई? तुम मेरे जज्बात से वाकिफ हो, लेकिन मुझे ये फैसला करना ही होगा। आयजा, किसी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला अगर जज्बात से नहीं करोगी तो फिर किस चीज से करोगी? हाँ? हमारा मामला कुछ और है। सब कुछ इतना उलझ गया है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। और सिर्फ इसी वजह से तुम मुझसे जुदा हो रही हो जिससे तुम मोहब्बत करती हो आयजा, और फिर जाकर तुम उस घटिया इंसान से मंगनी करने वाली हो जो तुम्हें मुस्तकिल धमकाता है। आयजा देखो, ये मामला कुछ और है। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही हो, और देखना वो मैं जान कर रहूंगा। आप जो ढूंढ रही थी, क्या ये वही है? देखे जरा। क्या ये तुम्हें लाल रंग का दिख रहा है? तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा। इसे देखो, इस पर मैंने अपनी जवानी में कढ़ाई की थी। वाह वाह, क्या खूब काम किया था मैंने। हाय, कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या बात है? मलाद साहिबा, ये क्या है? ये बिंदाली है, अपनी मेहंदी में पहनी थी। असल चीज तो जरा ये देखो। हाँ, ये मुझे गुलशान ने तोहफे में दी थी। बहुत ही खूबसूरत है। हाय, अल्लाह खुश रखे उसे। बड़ी हुनरमंद लड़की है, हर काम आता है उस लड़की को। है, हर किसी में तो नहीं होता ये फन। अम्मी, आप कुछ कहना चाहती हैं तो खुलकर बात क्यों नहीं करती? गुलशाह हर काम में अच्छी थी। अगर इतनी ही पसंद है तो चली जाए उसके पास, या फिर उसे बुला लें। शायद वो कोई कढ़ाई वाला दुपट्टा ही ले आए। बस कर दे अम्मी, अब बहुत हो गया है। नाइला साहबा, मैं अकेले रहना चाहती हूँ सफिया, पीछे मत आना। मलाहत साहबा, कैसा लगा तुम्हें? बहुत खूबसूरत। मुझे भी बहुत पसंद आया। अरे फोन उठाओ ना। ये तो वाकई बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे ये ज्यादा पसंद आया है। ये कुछ लेटेस्ट सा लग रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया मुझे और जचेगा तुम पर। फोन ही नहीं उठा रही। कॉल रिसीव कर लो, शायद कोई जरूरी काम हो। काम में डिस्टरबेंस ना हो इसीलिए नहीं उठा रही। अरे यार, तुम जाके पहले बात कर लो, काम होता रहेगा। अभी आती हूँ मैं। चलो ठीक है। 1 मिनट अम्मी जान, जरा होल्ड करें बस। अरे अम्मी, क्या हो गया? क्यों बार बार फोन कर रही हैं आप मुझे? मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरा वो काम किया या नहीं। कौन सा काम? मेरी चालाक लोमड़ी, अगर दोबारा पूछा कि कौन सा काम तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मैं खालदा की बात कर रही हूँ मेरी जान। अरे अम्मी, क्या हो गया आपको?
कहीं उस औरत से इश्क तो नहीं कर बैठी है? सुबह शाम खालदा खालदा करती रहती हैं आप तो। कहा तो है कि मैं मौका देखकर पूछ लूंगी। अब क्या यूं अचानक बैठे बैठे उसके भतीजे से उसके घर वालों की मालूमात निकलवा लूं मैं? आप क्या करती हैं? समझा करें बात को अम्मी। तुम्हें कुछ भी करके मेरा ये काम करना पड़ेगा, और अगर ना किया तो मैं दिन रात पूछ पूछ कर तुम्हारा दिमाग खराब कर दूंगी। ठीक है, बहुत हो गया है, बस करें, फोन बंद करें। जवाब दो, तुमने क्या कहा था आयशा से? सब कुछ बताओ मुझे। खुद में रहो अपनी। क्या हो रहा है यहाँ? उमर, मेहमत, कहीं तुम दोनों लड़ तो नहीं रहे? क्या हुआ है? हम बस वो दरअसल काम की बात कर रहे थे, उसमें हमारी बहस हो गई है ना उमर? अच्छा, बात मुकम्मल हो जाए तो फिर मेरे कमरे में आ जाना उमर। अम्मी आप मेरे कमरे में इंतजार करें, मैं फ्री हो जाऊं फिर आपको घर छोड़ दूंगा। ठीक है। किसी और जगह बात करते हैं। हेलो, कौन? आयजा बेटी कैसी हो? मैं नाइला आंटी बोल रही हूँ। तुम्हारा नंबर मुझे कंपनी से मिला। मैं ठीक हूँ नाइला आंटी, आप कैसी हैं? कोई परेशानी की बात तो नहीं? बेटी मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी थी। अगर तुम फ्री हो तो हम मिल सकते हैं? जी ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के यहाँ ठहरी हुई हूँ, अगर आप चाहें तो यहीं आ जाएं। वो अभी बाहर गई हुई है। फिक्र ना करो, मैं आ जाऊंगी, बस मुझे पता बता दो, मैं टैक्सी ले लेती हूँ। ठीक है, फिर आप ऐसा करें, जब आप टैक्सी में बैठेंगी तो फोन ड्राइवर को दे देना, मैं रास्ता समझा दूंगी। ठीक है नाइला आंटी, मिलते हैं। अब इंसान बनो मेहमत और साफ साफ बताओ मुझे, ऐसी क्या धमकी दी तुमने जो वो मंगनी के लिए राजी हो गई? कुछ भी तो नहीं। झूठ मत बोलो मेहमत, मैं आयशा को अच्छी तरह जानता हूँ। कितना जानते हो तुम? 3 साल पहले तो मिले थे उससे, और अभी कुछ दिनों पहले मुलाकातें हुई। मैं तो कई महीनों से उसके साथ हूँ। अक्लमंद लड़की है ऐसा, आखिरकार सही फैसला किया उसने। बहुत हो गया, झूठ बोलना बंद करो मेहमत। मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे। 2 दिन पहले तुमने हमारी तस्वीरें आयशा को दिखाकर मेरे बाबा की जान की धमकी नहीं दी थी? क्या ये बात झूठ है? उससे भी कहा था वो तो मैंने। ये बात तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, लेकिन चचा की तो है। इतने सालों से मुझे उन्होंने अपना बेटा समझा, और तुम उनके बेटे होकर बस इधर उधर फिर रहे थे, आवारा गर्दों की तरह। जरा भी ख्याल नहीं किया तुमने उनका। देखो, मुझे अपना आपा खोने पर मजबूर मत करो। अपनी बकवास बंद करो और सब कुछ सच बताओ। बात तो बस इतनी है कि आयशा ने मुझे चुना, और इस बात से जल रहे हो तुम। मेरी उससे मंगनी होने वाली है, और अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूं। बाकी बातें बाद में करेंगे, अगर तुम चाहो तो। ये दोनों तो यहाँ रखे हुए थे। ये लेना जुमाना। ये देखें, फोन नहीं उठा रही। मैं 2 मिनट के लिए क्या कही, आपने फौरन ही कुछ गलत कर दिया दादी जान। बिलाखिर अम्मी का दिमाग घुमा दिया। इस सफिया के पेट में तो कोई भी बात रुकती नहीं है, माशाअल्लाह। जुमाना, इन सबको ऊपर ले जाओ तुम। ठीक है मलाहत साहिबा। दादी जान, आखिर आपको अम्मी से मसला क्या है? मुझे क्या मसला होगा तुम्हारी माँ से? हाँ, आजकल बहुत हवाओं में उड़ रही है। लेकिन देखें, अब तो वो फोन भी नहीं उठा रही। अरे आ जाएगी अभी,
अब तुम यहाँ बैठ के मेरा दिमाग मत खाओ। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है, खुद बुरा मान जाती है। अच्छा चलो चलो, अब ये सब कुछ हटाओ जल्दी यहाँ से। अरे अल्लाह जाने ये मंगनी कल कैसे होगी। वो मैं खैर तो है जुमाना? बस पूछना चाहती थी कि अगर तुम जल्दी निकलने वाली हो तो साथ चलते हैं, ठीक है? तुम बहुत तेज हो वैसे। हमारा काम तो अभी अच्छा खासा बाकी है। तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो जाए तो तुम खुद चली जाना, मुझे उजान छोड़ देगा। साथ जाने का सोच रही थी। बेटी मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। कोई बात नहीं, बैठिए। कल जो हमारी बात हुई थी, बदकिस्मती से हमीद की रिपोर्ट में जो गुठली मिली है वो गालिबन खतरनाक लग रही है। सुनकर बहुत अफसोस हुआ आंटी। ये बात अभी सिर्फ तुम और मैं जानते हैं बेटी, और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने तुम्हारे कंधों पर भी एक बोझ डाल दिया। कोई बात नहीं, बताएं, कुछ कर सकती हूँ मैं आपके लिए? पहले ही मदद कर रही हो तुम। इस वक्त हौसला बहुत अहमियत रखता है। डॉक्टर भी बार बार एक ही बात कह रहे हैं मुझसे, हमीद को परेशान नहीं, खुश रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। मेहमत और तुम्हारी मंगनी उनका सबसे बड़ा सहारा है। मैंने उन्हें इतना खुश बरसों में नहीं देखा, जानती हो। समझती हूँ। माफ करना बेटी, तुम्हारी खुशी के दिन में ये सब कह रही हूँ, लेकिन अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी जबान बहुत चलती है सफिया। आप इससे क्यों कह रही हैं मुझे? हाँ, सच हमेशा कड़वा होता है। आजकल तो आप बहुत फॉर्म में है दादी जान। अरे ये तुम क्या कर रही हो लड़की? क्या ये कोई दुकान नजर आ रही है? शॉपर भी दे दो साथ में। अरे माफ कीजिएगा, बस ये देखकर दिल मचल गया था मेरा। बहुत खूबसूरत चीजें हैं ये, कपड़े कमाल है। खासतौर पे ये वाला कपड़ा तो बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन स्टाइल है। अब लेने जाओ तो गाड़ी की कीमत में भी नहीं मिलती है ये चीजें। बहुत महंगी हो गई है हर चीज। मुझे तो ये लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन नजरें कमाल की रखती है। खैर चलो चलो चलो, अपने काम पर लगो। शाबाश। हाँ जी, जा रही हूँ मैं। सफिया, वो मददगार वाली बात का क्या बना? ये तो नायला साहिबा के हाथ में था, लेकिन आपको तो पता है वो उठ के चली गई, कुछ भी नहीं बताया मुझे। हमारे पास एक बंदा अभी भी कम है। मैं आपकी मदद के लिए एक बंदा जानती हूँ। तुम तो चली गई थी ना यहाँ से। दरअसल मेरी अम्मी ऐसे कामों में बहुत माहिर है। क्या फातिमा? जी हाँ, और वो काम भी ढूंढ रही है। वैसे तुम जानती हो उसे? कैसी है? हो जाएगा ना सफिया आपा, यानी आप जानती तो है मेरी अम्मी को, वो बहुत होशियार है। अच्छा ठीक है, बुला लो उसे कि मिल ले हमसे। सारा घर उलट पुलट के देख लिया मलाहा साहिबा ने, लेकिन ये यहाँ पे रखी है। नाज़ली! नाज़ली कॉफी लेने के लिए नीचे गई है। ठीक है। जुमाना, प्लीज एक मिनट मेरी बात सुनना। तुम्हें एक जरूरी चीज दिखानी है। तुम्हारी राय बहुत अहम है। क्या ख्याल है? दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, पहला कुछ पुराने जमाने जैसा लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल, और तीसरा तो समुद्री खानों की याद दिला रहा है। सच कह रही हो, मुझे भी सबसे ज्यादा दूसरा ही पसंद आया। अगर दूसरे वाले का रंग थोड़ा शौक हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये जगह एक गर्मजोश माहौल दे, इसीलिए तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं सोच रहा था कि कुछ तस्वीरें भी शामिल करूँ, क्या कहती हो? बहुत जबरदस्त आइडिया है। मैंने इंटरनेट पर देखा था एक ऐसा फैमिली थीम वाला। हेलो, मैं आ गई हूँ ओजान। नाज़ली, मैं जुमाना को मेन्यू की डिजाइन दिखा रहा था। बहुत अच्छे आइडियाज दे रही है। ये आइडियाज बहुत अच्छे देती है वाकई में। शुक्रिया जुमाना।
लेकिन अब हमें अंदर चलना होगा उजान, बहुत सारे काम बाकी है और हमें सबको फाइनलाइज भी करना है। ठीक है। अब चलो जल्दी से सुस्त इंसान, चलो चलो चलो। तुमसे मैं बाद में मिलती हूँ जुमाना। बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? बेटी, मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ मगर ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी, ठीक है? बेफिक्र रहें। आयजा बेटी, कहना तो मुनासिब नहीं, चाहे वो तुम्हारा मंगेतर ही क्यों ना हो। मैं चाहूंगी कि ये बात तुम उससे भी मत कहना। फिक्र ना करें आप। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। हाँ कहो महमद। ठीक है, आ रही हूँ। उमर, कहाँ थे बेटा? तुम्हारे कमरे में भी गया था, वहां भी नहीं थे, फोन भी नहीं उठा रहे। क्या हो गया तुम्हें? नहीं कुछ नहीं बाबा, क्या हम बाद में बात करें? नहीं बेटा, अभी बात करेंगे। मीटिंग छोड़ रहे हो, साफ लग रहा है। कोई बात तो जरूर है, क्या बात है? कोई खास बात नहीं बाबा, यकीन कीजिए। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, ये सब मेहमद की वजह से। बताओ मुझे, आखिर मसला क्या है तुम दोनों का? हाँ, सुन रहा हूं मैं। ये बहुत खूबसूरत है ना? जी बहुत शुक्रिया। अरे ये देखो कितना खूबसूरत है। ये पहन के तो तुम किसी शहजादी की तरह लगोगी। पसंद आया तुम्हें? अच्छा है ना? बहुत नफीस है। हाँ। और वो मेहमद, तुम्हें उस सूट में देखना चाहिए था मेहमद को। आयजा, वहां दुकान में खड़ी सब लड़कियां तो बस देखती की देखती रह गईं। मेहमद, आ जाओ बेटा, कब से इंतजार कर रहे हैं। कैसा लग रहा हूं मैं? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हें पसंद आया ऐसा? जी हाँ। अरे माशाअल्लाह, मेरे बेटे को कहीं नजर ना लग जाए। मैं जाके सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम्हें पैदा करने वाले पे मैं कुर्बान। देखो, ऐसा मत करो। हम एक नया आगाज कर रहे हैं और ये हमारे लिए। अपने दिल में ऐसा कोई भी ख्याल मत लाना। ये मंगनी सिर्फ दिखावे के लिए है। तुम जानते हो मैंने क्यों हाँ की? मेरा दिल किसी और के पास है और हमेशा वहीं रहेगा। क्या दोबारा पूछना पड़ेगा? मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है बाबा। ये तो साफ नजर आ रहा है। मगर मुझे डर है कि आप दुखी होंगे। हद करते हो, पहलियां ना बुझवाओ, साफ बात करो। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताता हूं।
हाँ बेटा, सुन रहा हूं, क्या कहना चाहते हो? बाबा। हाँ कहो ना, कोई बुरी खबर तो नहीं? बाबा दरअसल हमीद, नायला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिल लूं मैं। सेक्रेटरी ने बताया आप यहाँ हैं। आ जाओ बैठो। यहाँ सब खैरियत है ना? उमर कुछ बताने वाला है मुझे, पता नहीं क्या बात है, पर लगता है कोई अच्छी खबर नहीं है। हाँ अच्छी नहीं है, मगर कहना भी जरूरी है। बेटा देखो, अभी हम कोई बुरी खबर नहीं सुनना चाहते। अल्लाह अल्लाह। मेरी खातिर प्लीज। मेरी खातिर तो बताओ मुझे। इसका ताल्लुक मुझसे है, मुझसे ही नहीं बल्कि इस बात का ताल्लुक हमारी पूरी फैमिली से है बाबा। दरअसल जब मैं लंदन से वापस आया। तुम क्या कहना चाहते हो बेटा, मैं समझ गई, मगर अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। और जो तुम वापस जाने का सोच रहे हो उसे रहने दो फिलहाल। क्या तुम वापस जा रहे हो? बेटा इस वक्त हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है, खास तौर पर बाबा को। ठीक है अम्मी, समझ गया। उमर। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा कल वाली बात पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वापस जाने की जिद कुछ दिनों के लिए छोड़ दो। अरे अम्मी वो बात नहीं है। यकीनन कोई बात होगी, मगर तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। देखो मेरी जान, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बाबा के साथ रहो। तुम्हें अंदाजा नहीं, वो तुम्हारे सहारे जीते हैं, उन्हें हौसला मिलता है तुमसे। इस वक्त उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अम्मी जान, बाबा ने खुद को संभाल लिया है, वो अब बहुत बेहतर है। क्यों नहीं है क्या? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं, डॉक्टर ने उन्हें एहतियात का कहा है। हाँ। मसला क्या है बेटा, कल क्यों तुम उनसे वापस जाने की बात कर रहे थे, मैं समझी नहीं। अरे अम्मी वो बात नहीं है जो आप समझ रही हैं। दरअसल कल वाली बात बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तो फिर क्या बात है? मेहमत के मुतालिक एक मसला है। तुमने कहा कि तुम्हारे मुतालिक है? मेरे मुतालिक भी है अम्मी, यानी काम से मुतालिक है। वो मेहमत कुछ और कंपनीज के साथ। ठीक है बेटा, यकीनन तुम ठीक कह रहे होगे, मगर आज ये बात बिल्कुल भी ना छेड़ना। कम से कम जब तक मंगनी नहीं हो जाती ऐसी कोई बात ना करना जिससे बाबा परेशान हो। अम्मी क्या कोई बात है, सच बताइए मुझे। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ होने के नाते तुमसे वादा चाहती हूँ, आज कोई मसला ना खड़ा हो। तुम्हारे बाबा के चेहरे पर जो खुशी है ना, वो बहुत दिनों बाद देखी है मैंने, जानते हो। ठीक है अम्मी, वादा करता हूँ। अरे आंटी, इतना सारा सामान ले आई आप? पूरी फैमिली के लिए लेके आई हूँ। ये देखो कफलिंग्स हैं हमीद के लिए, यानी हामिद साहब के लिए। वो ऐसी चीजें बहुत पसंद करते हैं। ये कमीज छोटे बेटे के लिए, और वो भी सबसे आला क्वालिटी की। और ये हमीद की बीवी के लिए, हालांकि उसे ऐसी चीजों की कुछ खास समझ नहीं आती। अम्मी इन सब चीजों के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए? एक जानने वाले से कर्ज लिया है, वरना तुम्हारी हालत तो सबके सामने है। लेकिन किस लिए? क्या तोहफे देना बहुत जरूरी है? ये कैसा सवाल है? ऐसा खानदान इन बातों को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। खैर चलो तुम भी उठो, पार्लर का वक्त हो चुका है, लेट हो जाओगी। जाके अपना मेकअप कराओ, हेयर स्टाइल बनवाओ, सब कुछ करवाओ। मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। ये क्या बात हुई बेटा, तुम्हारी एंगेजमेंट है, क्या यूं ही सोती हुई शक्ल लेके जाओगी? कहा ना नहीं जाऊंगी मैं। अरे याद है आपको, मैंने पहले ब्यूटिशियन का कोर्स वगैरह किया था। आयजा का हेयर स्टाइल और मेकअप मैं करूंगी। अरे ये बात मुझे नहीं पता, काश के ब्यूटी पार्लर इसके लिए भी बेहतर होता, लेकिन कहा ना नहीं जाना चाहती। आप यहीं रुके,
मैं बात कर लूंगी, मैं समझाती हूँ उसे, वो बात मान लेगी। हाँ बोलो दुर्गा। मेहमद भाई, अब तो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे आप। काम कर रहा हूँ दुर्गा, बहुत मसरूफ हूं मैं। जो कह रहा है फौरन कहो। अब हमारे लिए भी टाइम नहीं है। भाई, तुमने मुझे किस झमेले में डाल दिया है? वो तुम्हारा कजन उमर मेरे ऑफिस आ गया और ऐसा लगा जैसे उसने छापा मारा हो। मेरा जिक्र तो नहीं किया ना तुमने, वरना तुम्हारे लिए और तुम्हारी कंपनी के लिए बुरा होगा। मैंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन मुझे परेशानी हो रही है। हम टेंडर में हिस्सा ले रहे हैं, मगर दुर्गा तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो बिल्कुल ऐसे नहीं थे तुम। मैंने तुम्हें कहा था ना, अपना मुंह बंद रखो, मेरा काम करो और पैसे लो। पता नहीं भाई, उलझ सा गया हूं मैं। मत उलझो दुर्गा, और मुझे फोन बार बार मत किया करो। रखो फोन। मेहमद। कही अम्मी। बेटा तुम जरा जाओ और जाकर अंगूठियां ले आओ। ठीक है। और हाँ, वो फूल सीधे घर पहुंच जाएंगे। ठीक है। आसिया मीठा तैयार कर रही है। ठीक है, अब मैं जाऊं? कुछ याद आया आपको तो फोन कर दीजिएगा। ठीक है। अरे बेटा सुनो, अपना ख्याल रखना। ठीक है। जो कहना था कह दिया, जो करना था कर लिया। अब मैं भी जाके तैयार हो जाती हूँ। जब तक मैं ये वापस ना करूं तो उमर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वैसे भी वो मेरा यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि वो बातें सच नहीं है। फर्क नहीं पड़ता है, आखिर होना तो यही है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? क्योंकि ये तो तुम दोनों के रिश्ते की एक निशानी बन चुकी है। यास्मीन, इसीलिए तो इसका खत्म होना लाजिम है। ये देखो। मेहमद तुम्हें धमकी दे रहा है। वो ये कह रहा है कि उसे सब मालूम है। ये मंगनी नहीं होनी चाहिए। कल बाबा से बात करनी थी, लेकिन कुछ मसला हो गया। आयजा प्लीज ये मत करना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम ठीक कह रही थी, मगर मुझे वाकई उस पर बहुत अफसोस हो रहा है। तो तुम कह रही हो कि मैंने गलत किया है? यार मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था, बस अचानक मेरे मुंह से निकल गया। ये करना बहुत जरूरी है। उमर, कैसे हो? मुझे तुमसे मिलना है। शुक्र है ख्याल तो आया। मुझे डर था कोई अहमकाना हरकत ना कर बैठो। ठीक है, आ रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हो? एक छोटा सा काम है बाबा। रुको जरा, शाम को तुम्हें घर पर रहना है, मंगनी है, देर मत करना। और कल तुम्हारा रवैया ऐसा क्यों था? अचानक लंदन जाने का शौक फिर से क्यों पैदा हो गया? नहीं बाबा, बात दरअसल कुछ और थी। अम्मी आ गई थी तो बात रह गई थी। खैर कोई अहम बात नहीं, बाद में बात करेंगे। देर मत करना। अम्मी, कैसी लग रही हूं मैं? माशाल्लाह, जो देखे वो देखता ही रह जाए। हीरे की तरह खूबसूरत। और मैं कैसी लग रही हूँ? फातिमा आपा, क्या आप वहाँ जाने के लिए इतना तैयार हुई हैं? वहाँ लोग मुझे घर की मालकिन समझेंगे? बिल्कुल नहीं फातिमा आपा, मैं वहाँ काम करती हूँ, इसलिए सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि जरा अपने रवैये का ख्याल रखिएगा। सुन रही हो नाज़ली? सुन रही हो ना तुम ये क्या कह रही है? अम्मी देखिए, बुरा ना माने, लेकिन मैं जुमाना की बात से इत्तेफाक करती हूँ। यानी मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। वहाँ की मंगनी की सारी सजावट मैं संभाल रही हूँ,
एक अंदाज होना चाहिए ना, कहीं बेइज्जती ना हो, कोई ऐसी वैसी बात ना हो। और बिला आखिर अगली मंगनी मेरी ही तो होनी है वहां पर। ना शुक्री कहेगी, सांप पैदा किया है मैंने, सांप। सुनो, वो तो ऐसी बात करती है, तुम्हें क्या हो गया है? माँ से कोई ऐसी बात करता है? क्या कहा है मैंने अम्मी? बस इतना ही तो कहा है कि ध्यान रखिएगा। मैं सायमा आपा से बात कर चुकी हूँ, बतूल को वो सारा दिन संभाल लेंगी, परेशान मत हो। शुक्रिया, अल्लाह उनका भला करे। मैं किसी और के सुपुर्द कर भी नहीं सकती थी बतूल को, और मंगनी पे ले जाना भी मुनासिब नहीं लगता। सफिया बेटी, कैसी हो? ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ मैं। फातिमा, मेरी बात सुनो, वहाँ बिल्कुल तमीज से रहना, वो सभी लोग बहुत शरीफ हैं, आई समझ? आराम से, आराम से, आराम से। उफ! 3 लोग मिलकर मुझे नसीहत दे रहे हैं। मेरी शराफत की गवाही तुम तीनों मिलकर भी कभी भी नहीं दे सकती, समझी? पहले अपने आप को देखो जरा। खैर, मैं बतूल को तैयार करके लाती हूँ। अम्मी जान लाजवाब बनाया है, कसम से। ये दोनों काम मैं संभाल लेता हूँ। ठीक है। और सलाद भी मैं तैयार कर लूंगा। ठीक है। मेरे ख्याल में फवा भी शामिल कर लें, क्लासिक भी है और हमारे मेन्यू के साथ खूब जचेगा भी। बहुत अच्छा ख्याल है। चलिए देखते हैं क्या क्या हुनर है औजान साहब में। हालांकि आज तक हमने उस रेस्टोरेंट को नहीं देखा। बाबा जैसे ही खुलेगा सबसे पहले आप देखेंगे। ये सब उसका एक ट्रेलर समझें। अरे, और सजावटों का सामान कहाँ है? नाजली देख रही है वो सब, थोड़ी देर में आ जाएगी। उसकी अम्मी भी सर्विस में हाथ बटाएंगी। मैं जरा ये सामान संभाल लूं। अरे, जेवरात तो सिलेक्ट ही नहीं किए। ठीक है मेरी जान, परेशान न हो, हम अभी देख लेते हैं। आ जाओ, चलो चलो। बाबा क्या जोश है, जैसे खुद मंगनी कर रहे हो। भाई, जब तुम मेजा बना रहे हो तो एक रील भी बना लेते हैं। घर का माहौल है तो अच्छा भी लगेगा और खूब शेयर भी होगा। हाँ ठीक है, कर लेते हैं। मैं तैयार करती हूँ। धनिया भी खत्म हो गया है, नाजली को कहता हूँ आते हुए ले आए। भाई, मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुमसे, वो नाजली के बारे में। मुझे वो पसंद नहीं। ऐसा क्यों? क्या बताऊँ, औरत होने का एक अंदरूनी एहसास है, बस ठीक नहीं लगी। ओवर मत हो जोया। हाँ ये सच है कि वो थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन मेहनती है, नीयत साफ है, बल्कि कुछ हद तक सादा भी है। सादा? चलो चलो अब बातें कम करो, काम शुरू करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? कटाई करें। पहले तुम्हें काटें। चलो काटना शुरू करते हैं। मैं कटिंग बोर्ड लेके आता हूँ। और छुरी? मैं ला रही हूँ। आयजा, खुदारा कोई अच्छी खबर दे दो मुझे। मैं चाहता हूं कि पिछले दिनों की सारी बातें तुम भूल जाओ, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। देखो, अगर हम साथ हों तो हर मुश्किल पार कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं समझती उमर। आयजा, मैं किसी सूरत ये बात मानने को तैयार नहीं। मैं जानता हूं कुछ और बात है। नहीं तो कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो कुछ हुआ बहुत तकलीफ दे था, मगर जिंदगी की हकीकत यही है। आयजा, मेरी आंखों में देखो और कहो कि कुछ नहीं है। यकीनन मेहमत ने कुछ तो कहा है, या फिर कुछ और बात है, तभी तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो मेरे साथ। क्या हो गया तुम्हें यार? मेहमत का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, उसने मुझे धमकाया, बदतमीजी की मेरे साथ, लेकिन ये फैसला मैंने खुद किया है। आयजा, तुम खुद अपनी जबान से कह रही हो, जो शख्स तुम्हें धमकाता है उसके साथ तुम कैसे जिंदगी गुजार सकती हो? चलो कुछ देर के लिए तुम्हें और मुझे छोड़ देते हैं, लेकिन क्या अपनी जात के बारे में नहीं सोचती? पहले मुझे भी हैरानी हुई थी, मगर उसको बुरा लगा था, इसलिए ऐसा किया उसने। बाद में मुझसे माफी भी मांगी। आयजा, मुझे यकीन नहीं कि ये सब बातें तुम कह रही हो। तुम ये वापस ले लो।
आज ऐसा मत करो। ले लो प्लीज। तुम जानती हो ना आयजा, इसे मुझे लौटाना किस बात की अलामत है? फिर भी तुम ऐसा करना चाहती हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज शाम तो आपकी मंगनी है ना? बस वो एक फाइल रह गई थी, बस वही लेने आया हूँ। मुझसे कह देते। आपकी काम की हद बढ़ गई है। क्या कर सकते हैं जैंक, बहुत से काम जिंदगी में खुद करने पड़ते हैं। अगर शादी के बाद आपका यही हाल रहा तो अल्लाह आयजा को सब्र दे। इजाजत चाहूंगा मैं। शाम को एंगेजमेंट में जरूर आना। देखा, ये तुम खुद भी नहीं कर पा रहे। आयजा, ये ले लो उमर, यही सही है। आयजा, तुम ये सब करके मुझे, हमें, सब कुछ खत्म कर रही हो। क्या वापसी का कोई रास्ता नहीं? यकीन है तुम्हें? यकीन है। फातिमा, सफिया आपको काम समझा देगी। सच कहूँ तो हम आपकी बच्चियों से बहुत खुश हैं और यकीन है कि आप भी हमें मायूस नहीं करेंगी। जानती हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। आप फिक्र ना करें नायला साहिबा। नाजली, तो तुम सजावट का काम संभाल रही हो ना? जी बिल्कुल, बस सामान भी पहुंचने वाला है। बहुत खूब। ये जगह अब तुम्हारे हवाले। मुझे ऊपर के काम देखने हैं। फातिमा, चलो आओ पहले खाने के बर्तन निकाल लेते हैं। जुमाना, यहाँ जी कहिए मलाहत साहिबा। मेरी बात सुनो, आज के दिन तुम सिर्फ मेरे आसपास रहोगी। इस घर में किसी और की नहीं, सिर्फ मलाहत की ममलिकत में रहोगी, ठीक है? ठीक है। कुछ ले आऊं आपके लिए? पानी ले आओ एक गिलास। ठीक है। जुमाना, काम में आसानी हो। सलाम हेड शेफ, तुमने तो पहले ही सारा काम शुरू कर दिया है। एवोकाडो वाली कैरेटिन पेस्ट बनाइए, जरा चखो और बताओ मुझे। क्या ये तुमने बनाया है? कैसा लगा? जबरदस्त। और ये क्या है? नाजली, ये जामनी बनकोबी का सलाद है। नमक में भिगोकर नरम करते हैं, फिर दही और मायोनीज मिलाते हैं। इसे कहते हैं असली फावा और मेरा पसंदीदा भी है। शामी कबाब और ये सलाद और साथ में मीठा भी है। इस तरह से हमारे पास 3 मुख्तलिफ डिशेस तैयार हो गई। ओहो, अरे बेटी अभी तक फारिग नहीं हुई? आराम से कर रही हूँ ताकि ये जल ना जाए। ये क्या है? अभी तक ये सिलवटें साफ नहीं हुई? अभी मैंने वहाँ नहीं की। देखो देखो देखो, हर बात का जवाब पहले ही से हाजिर है इसके पास।
जल्दी करो, जल्दी। आहिस्ता आहिस्ता क्यों कर रही हो? तेज हाथ चलाओ, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाऊंगी। मेरा जोड़ा, अरे मेरा जोड़ा जला दिया तुमने। लेकिन आपने तो कहा था। मैंने ये कहा था कि ऐसा करो। या अल्लाह, मैं क्या करूं? बस बहुत हो गया, पागल कर दिया तुमने। मैं तुम्हें निकाल रही हूँ, निकलो यहाँ से। हालदा साहिबा, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आप तो जानती है ना मुझे इस नौकरी की कितनी जरूरत है। मुझे कोई परवाह नहीं इस बात की लड़की, मुझे काम करने वाली लड़की चाहिए। चलो फौरन निकलो यहाँ से, सामान समेटो और जाओ। या अल्लाह, अहमद, या अल्लाह मुझे सब्र दे। अब क्या हो गया दुर्गाए? तुम छोड़ क्यों नहीं देते मेरा पीछा? जानते हो आज मेरी मंगनी है। परेशान ना हो, मुख्तसर सी बात है। मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, टेंडर से भी पीछे हट रहा हूँ। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझ गए तुम? खेल समझ रखा है क्या? मुझे धकेल दिया तुमने इस काम में और खुद पीछे हो गए। और तुम्हारा वो कजन उमर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। सप्लायर्स भी शक में आ गए हैं। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, फौरन वहां आओ। मैं नहीं आऊंगा। दुर्गाए, मैंने कहा ना, फौरन आओ। आयजा, यानी घड़ी दे दी तुमने? उसने ले लिया और कुछ नहीं कहा, लेकिन उस लम्हे में जिस नजरों से उसने देखा, जानती हो तुम, मेरा जी चाहा वही मर जाऊं। उसकी आंखों में जो दुख और मायूसी थी यास्मीन। मेरी जान, तुम परेशान मत हो, बस तुम पुरसुकून रहो। खुशामदीद खालदा साहिबा। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे लाई लाई, मैं ले लेती हूँ। लाइए लाइए, मुझे दीजिए। ये पकड़ लो सफिया, मैंने इसे औजान के रेस्टोरेंट में देखा था ना, है ना? ऐसा ही है। दरअसल फातिमा आज हमारी मदद के लिए आई है। हाँ, चलो अच्छा है। आजकल तो मददगार मिलना बहुत मुश्किल है। मैं भी अपनी नौकरानी की वजह से देर से आई। हाँ। एक काम ढंग से नहीं आता उसे, मैंने भी उसे फारिग कर दिया। अब बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा किया आपने बहुत। हाँ, खुशामदीद खालदा। बहुत शुक्रिया नायला, सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है। शुक्रिया तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जीते रहो बेटा। अम्मी, मैंने मेज तैयार कर दी है, सब कुछ मुकम्मल है। देख रही हो ना मेरा बेटा कितना काबिल है। वाकई माशाअल्लाह। चले उस तरफ। कैसा लगा आपको? पसंद आया? बहुत खूबसूरत। इन लोगों को तो बहुत पसंद आया, तो तुम्हें कैसा लगा? बेहतरीन, जबरदस्त। टेबल के बारे में तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही सेट की है। तुम्हारे हाथों में जादू है। हमारे पास वक्त है, ऊपर चल के काम कर लें? हाँ बिल्कुल, चलते हैं बॉस। चलो चलें। अरे औजान, जरा मेरे कमरे में आओ, कुछ बात करनी है। तुम चलो, मैं आता हूँ। बोले दादी जान। देखो बेटा,
दरअसल तुम बहुत अच्छा जौक रखते हो ना। जरा देखो तो इन कपड़ों को, इनमें से कौन सा पहनूं मैं? देखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दादी जान, बिल्कुल आपकी तरह। ये ले लो जुमाना। औजान, आओ जरा इधर बैठो मेरे साथ थोड़ी देर। हाँ, ये भी रख दो बेटी। हाँ। बेटी, जरा वो किताब तो लाकर दो मुझे। ये लीजिए मलाह साहिबा। बेटा ये किताब पकड़ो और जरा मुझे पढ़कर सुनाओ। ये कोई वक्त है किताब पढ़ने का दादी, बहुत काम बाकी है। देखो कल को मैं मर गई तो तुम बहुत अफसोस करोगे। और कहोगे कि काश की दादी जान की हर बात माननी होती मैंने, काश के। हाँ, और अपनी दादी जान के साथ कुछ और वक्त गुजार लिया होता मैंने। ठीक है, मान ली हार। कहाँ से पढ़ना है बताएं। अब इसे खोलो जरा। तुम्हारे लाए हुए फूल हैं ये, जुमाना ने रखा है इसमें। आपने ही तो कहा था रख दो मलाहत साहिबा। नहीं तो कसम से मुझे तो याद ही नहीं कुछ। अच्छा तुम इसे छोड़ो और पढ़ना शुरू करो। हम सब ने अपना इब्तदाई मरहला मुश्किल से गुजारा। पहले सब बहुत उलझे लड़खड़ाए और गिरते गिरते बचे। अगर हमारे आसातिज़ा समझदारी का मुजाहिरा ना करते और हमारी मदद करने के बजाय हमारा मजाक उड़ाते तो आज भी हम उसी तरह लड़खड़ा रहे होते। मेरी बात सुनो दुर्गा, आखिरी बार प्यार से बात कर रहा हूँ, अगली बार ऐसा नहीं होगा। यार कह रहा हूँ फंस गया, समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? तुमने ही कहा था मदद करोगे। मैं पहले ही बहुत उलझा हुआ हूँ, ऊपर से वो आदमी मेरे पीछे लग गया है। तुम्हारा मसला पैसा है ना? इस वक्त मेरा मसला पैसा नहीं है। मानता हूँ इस काम के लिए बहुत खर्च किया, लेकिन इस वक्त जो मसला। बस करो, पीर को आओ तुम, कर दूंगा कुछ ना कुछ, लेकिन अगली बार शिकायत मत करना। कम से कम अपने कजन से तो पीछे छुड़ा दो। थोड़ा हौसला दिखाओ दुर्गा, और मुझे इन फजूल बातों में मत उलझाओ। कुछ बातें हमारे साथ भी हो जाए तुर्का साहब। मेहमत की कॉल थी। कुछ देर में लेने के लिए आ रहा है। तैयारी कैसी जा रही है बच्चों? बस हम शुरू करने ही वाले हैं। लेकिन थोड़ा जल्दी करो बेटा। आयजा, चेहरा ठीक करो, थोड़ा मुस्कुरा लो। किसी जनाजे पे जा रही हो क्या? अम्मी सच में मेरा मूड नहीं है। कम से कम आज तो मुझसे बात ना करें ताकि झगड़ा ना हो हमारा। अब बचने का एक ही रास्ता है तुम्हारे पास कि सब कुछ बता दो मुझे। अक्लमंदी होगी। आखिरकार मेहमत तो बच निकलेगा, लेकिन तुम रेत का किला भी नहीं बना पाओगे। यकीन करो, इसके बदले ऐसी दफा लगवाऊंगा कि 5-6 साल के लिए तो अंदर हो ही जाओगे। हम अपनी कंपनी से तुम पे अच्छा खासा मुकदमा भी कर देंगे। मेरा कोई कसूर नहीं है। मेहमत ने जो कहा वही किया मैंने। अच्छा,
तो फिर ठीक है, अब बताओ मेहमत ने क्या कहा। जो टेंडर आप लेने वाले थे उसकी सारी मालूमात दी उसने। कहा ऐसे ऐसे करोगे तो फायदे में रहोगे। सप्लायर भी उसने ही दिलाए ताकि कीमत कम कर सकूं। उसे कहा नुकसान होगा तो मैं पूरा कर दूंगा। आगे बताओ। कसम खाकर कहता हूँ मैं बेकसूर हूँ। वाह, लेकिन मुझे मसला तुमसे नहीं है। अगर ये बात तुम मेहमत को ना बताओ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसका खमियाजा वही भुगतेगा। आप जो कहेंगे वही होगा, बस मेरी उससे जान छुड़ा दें। जबरदस्त, बहुत जल्द तुमसे फिर मुलाकात होगी। अरे आगे पढ़ो ना। काफी है दादी जान, मुझसे इतना ही होगा, आगे जुबाना पड़ेगी। जरा यहाँ आए। अच्छा ठीक है, मैं मदद कर दूं। अरे मेरी कमर। अम्मी। मेरी खालदा। अम्मी कैसी हैं अम्मी? मेरी बच्ची ठीक हूँ। कपड़े बदलने से पहले सोचा आपसे मिलूं। कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा किया बेटी, बहुत जोश में हूँ मैं। हाँ अम्मी, आप पुरजोश नहीं होंगी तो और कौन होगा? मेरा इकलौता बच्चा शादी कर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज उसने ये दिन दिखाया मुझे। मैं बंद कर दूंगी। खालदा, ये मुझे मेरी मरहूम सास ने तोहफे में दिया था। मैं ये आयजा को पहनाऊंगी। सोचा पहले तुम्हें दिखा दूं। जानती हूँ अम्मी, जानती हूँ, आपने पहले दिखाया था मुझे। बहुत खूबसूरत और कीमती है ये। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी जान आपका। कोई बात नहीं। खालदा, काश मेरा बेटा भी जिंदा होता तो वो भी अपने बेटे की खुशी देख रहा होता। अम्मी बहुत जल्दी चले गए वो, बहुत जल्दी। अच्छा खैर, आज खुशी का दिन है तो रोना मुनासिब नहीं। ठीक है मलाहा साहिबा, मैं मदद करती हूँ। चलें आप तैयार हो जाए। ठीक है अम्मी, मैं भी बस कपड़े बदल लूं, फिर मैं भी नीचे आ जाऊंगी आपके पास। ठीक है। आए। आपने फरमाया था कि मैं आपका लिबास बदलने में आपकी मदद करूं, तो मैं आ गई। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? फातिमा। ठीक है, ये सामान जोहर के कमरे में रख दो, वो कमरा है उसका। मैं नीचे जाकर बैग से कुछ चीजें ले आती हूँ। जी मैं रख देती हूँ। खालदा साहिबा, नीचे मैं आपकी बात सुन रही थी कि आपने अपनी नौकरानी को काम से निकाल दिया। मैं भी काम की तलाश में हूँ, आपके साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा। ये हंगामा खत्म हो जाए फिर देखते हैं। अम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? ये कैसे रवैया है आपका? ये जी बेहतर, आपकी खिदमत में कैसे जुमले इस्तेमाल कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? सोच समझ कर बात करें। मेरी एक शख्सियत है, एक वकार है यहाँ पर, जिसे मैं संभालने की कोशिश कर रही हूँ और आप शर्मिंदा कर रही हैं। क्या बुराई है मेरे रवैये में? मैंने तो खालदा साहिबा को मुतासिर कर लिया। और बेटी, तुम तो मुझसे हर वक्त कहती थी कि काम करे, तो अब क्या हो गया? जाकर अपना काम करो। चलो जाओ, मुझे सिखाएंगी। हाँ, मेहमद बेटा, तुम यहाँ पे बैठो। आयजा तैयार हो रही है, बस थोड़ी देर में आ जाएगी। तुम कुछ पियोगे बेटा? नहीं, बहुत शुक्रिया गुलशन साहिबा। आयजा, चलें बेटा? लो आ गया वो। इंतजार करने दो उसे। आयजा देखो, ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है। अगर चाहो तो पीछे हट सकती हो। हम दोनों यहाँ से भाग भी सकते हैं, कुछ वक्त के लिए ही सही। मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। काश ये मुमकिन होता। मेरी वजह से हमीद साहब को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर सकूंगी। चलो अब चलते हैं, देर हो रही है।
आयजा, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। वैसे तुम्हें किसी खास लिबास की जरूरत नहीं। शुक्रिया। अरे मुझसे तो ये खुशी संभाली नहीं जा रही। यास्मीन, मेरे साथ ही तोहफे उठा लो, हम चलते हैं। एक बार यहाँ भी कॉल कर लेते हैं। हाँ, मैं नंबर सेव कर लेती हूँ। चलो इसे बाद में खत्म कर लेंगे। वैसे भी तुम थक गए होगे और अभी मंगनी के काम भी बाकी है। मैं भी कुछ देर में निकल जाऊंगी। ठीक है, ऐसा करो यहीं रुक जाओ। अरे नहीं, तुम्हें जहमत होगी मेरी वजह से। वैसे भी अजीब सा लगेगा। नाजली, क्यों अजीब लगेगा? मेरे घर वाले तुम्हें पसंद करते हैं। वाकई? सारी सजावटी भी तुमने की है। जुमाना यहाँ है, तुम्हारी अम्मी यहाँ है। सच कह रहे हो क्या तुम? चलो चलो, नखरे ना करो। अच्छा ठीक है। जरा नीचे जाके देखता हूँ। ठीक है, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। जी कहिए भाई। मेहमद आ गया क्या? सलाम चची जान। अभी आया है भाई, क्या हुआ? बस मैं भी आ रहा हूँ। ये मंगनी नहीं हो सकती औजान। तुम कहीं जाना मत, मेरा वेट करना। भाई हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। हेलो। बेटा तैयार हो ना फिर? आयजा आपा, आप चाहें तो मेरे कमरे में तैयार हो सकती हैं। आए मैं ले चलूं। आयजा इधर आ बेटी। बेटी, ये हमारा खानदानी विरसा है। चाहो तो इसे पहनकर मंगनी में भी आ सकती हो तुम, लेकिन इसका ख्याल रखना, ठीक है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मोहम्मद, मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ, वक्त हो गया है। जानम। ठीक है। क्या कर रही हो जुमाना जान? जैसा देख रही हो काम कर रही हूँ। हाँ, आसानी हो काम में। आज रात में यही रुकूंगी, मेहमान के तौर पर। यानी उजान ने दावत दी है। रहो, जरूर रहो। पहले तुम, फिर तुम्हारी अम्मी। कुछ ज्यादा ही नहीं बस गए हो यहाँ। क्या कह रही हो तुम ये? यहाँ आने से पहले क्या हमें तुम्हारी इजाजत लेनी चाहिए थी? नाजली, मैं यहाँ काम करती हूँ। खैर तुम्हें छोड़ो, लेकिन फातिमा आपा, तुम्हें तो पता है उनका मिजाज। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे इस घर की मालकिन हो। नाजली, मैं वाकई झगड़ा नहीं करना चाहती। मलाहत आंटी को देखना है, मुझे बहुत काम है। जोया बेटी सुनो, तुम्हारी आयजा आपी को जो भी चाहिए हो मदद करना, ठीक है? ठीक है बाबा जान। आयजा आपी, आपसे मेरा कमरा आपका हुआ, खूब इस्तेमाल करें। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मेहमद कहाँ है? मेहमद कहाँ है? गार्डन में है, फोन पे बात कर रहा है। मैं चलूं? जरूरत नहीं, यही रुको तुम औजान। औजान, क्या हो रहा है? कुछ नहीं अम्मी, बस कोई बात करने गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, मेरे इल्म में लाए बगैर कोई कदम नहीं उठाओगे। हर चीज से मुझे बाखबर रखना। मेहमद,
बाद में कॉल करता हूं तुम्हें। तो अपने शरीक के जुर्म से बात कर रहे थे। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सब कुछ जानता हूं मैं। उस तुरगाय नामी आदमी के साथ तुमने जो चक्कर चलाए हैं वो सब मालूम है मुझे। तो तुरगाय से मिला है तुम? अंदाजा था मुझे, मुश्किल में फंस गया वो। खैर मुझे छोड़ो, खानदान को, आयजा को, हर चीज को एक तरफ कर दो, लेकिन इंसान जिस थाली में खाता है उसमें छेद नहीं करता। इस कंपनी के लिए तुम्हारे बाबा ने खून पसीना एक किया है। मेरे बाबा का नाम मत लो। बस अब अंदर जाकर कहो कि ये मंगनी मनसूख कर रहे हो, वरना तुम्हारे सारे करतूत सबके सामने आ जाएंगे और फिर तुम इस कंपनी में अपने सारे शेयर्स बेचकर यहां से दफा हो जाओगे। कुछ भी नहीं कर सकते तुम। अगर मुझे कुछ हुआ तो आयजा का क्या होगा? एक बात कहूं आपसे, आप बहुत जबरदस्त लग रही हैं। चंद तस्वीर ले सकती हूँ मैं? हाँ, बस 2-3 लूंगी। आयजा आप ठीक हैं? मूड खराब है क्या? अरे तुम्हें तो पता है ना, ये थोड़ी नर्वस है। इन हालात में ऐसा ही होता है। अभी तुमने जितनी तस्वीरें ले ली काफी है। पहले मंगनी हो जाए, फिर जितनी चाहे पिक्चर्स लेना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी बाबा, आ जाएं। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। मुझे दम खुद कर दिया। बिल्कुल शहजादी लग रही हो। अगर सब तैयार हैं तो चले नीचे। आयजा के साथ कुछ नहीं कर सकते तुम। वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। आयजा ने कंपनी को सख्त नुकसान पहुंचाने वाली रिपोर्ट्स पर दस्तखत किए हैं। अपनी नौकरी और करियर दांव पे लगा दिए। आयजा ऐसे कभी भी दस्तखत नहीं कर सकती। हाँ, जानबूझकर तो नहीं, लेकिन अगर अनजाने में हो जाए, और मैं कभी भी एक घोड़े पर बाजी नहीं लगाता हूं। कमीने इंसान! यही बस बहुत हो गया ये ड्रामा। बहू साहबा तो माशाल्लाह कमाल लग रही हैं। मेरे मेहमत के साथ तो खूब जोड़ी बनी है माशाल्लाह। माशाल्लाह आयजा बहुत खूबसूरत लग रही हो। अल्लाह मेरी बेटी को नजर बद से बचाना। ये दामाद साहब कहाँ हैं? बाहर है, उमर गया है उसे बुलाने। अच्छा, मैं जाकर देखता हूँ। ठीक है। बाबा आप रुके, मैं बुला लेता हूँ। कहते हो कि आयजा से मोहब्बत करते हो? बेशर्मी की भी हद होती है। मैं जो चाहूं हासिल करके रहता हूं। बाबा मैं देख लेता हूँ मेहमत भाई और भाई को। आप जाए मेहमानों के पास बैठे। अच्छा, तुम लोग यहाँ हो? क्या हो रहा है यहाँ पे? सब कुछ तैयार है? वो काम से मुताल्लिक कुछ बातें थी, बस वही कर रहे थे। आज हमारा सिर्फ एक काम है और उसका वक्त आ चुका है। चलो आ जाओ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हो, चलो। चलें, अब दामाद साहब आ गए हैं तो फिर शुरू करते हैं तकरीब को। बाबा मैं जरा चेंज कर लूं, फिर आता हूं। तकरीब हो रही है बेटा, रुको। मेरे प्यारे मेहमानों, अजीज खानदान के अफराद,
आप सब मुझे जानते ही हैं। मैं ऐसे नेक कामों में रस्म रिवाज किसी और के हवाले करना ज्यादा पसंद नहीं करता। सबसे पहले हम काम की रस्म पूरी कर लेते हैं, फिर खूब गपशप करके इस मौके को यादगार बनाएंगे। ये बहुत कीमती लम्हे हैं। क्या मेरी प्यारी बेटी तैयार है ना? अपने बाबा की बात तो मुकम्मल होने दो। मेरे बच्चों, आज मेरी जिंदगी के सबसे खुशी के दिनों में से एक दिन है। मेरी प्यारी बीवी, मेरी जानेमन नायला के साथ मेरी शादी ने मुझे सिर्फ बेपनाह खुशी ही नहीं दी, बल्कि 3 अनमोल औलादों का तोहफा भी दिया। अल्लाह जानता है कि मेरे मरहूम भाई की अमानत मेहमद भी मेरे लिए मेरे बच्चों जैसा ही है। मैंने तीनों में कोई फर्क नहीं किया, कभी नहीं किया। 4 बच्चे, और इन 4 बच्चों में से अहम कदम सबसे पहले मेरा भतीजा मेहमद उठा रहा है। और यह कदम आयजा जैसी खूबसूरत और ज़हीन लड़की से शादी है। अल्लाह इनको खुश रखे। मेरे लिए फख्र की बात है कि मैं ये फरीजा अंजाम देने के लिए अपने बच्चों के साथ यहां मौजूद हूं। इस मुश्किल जिंदगी के सफर में तुम्हें एक दूसरे के साथ के जरिए ही ताकत मिलेगी। अच्छे साथी, शरीके सफर और दोस्त बनकर ये सफर आसानी से कट जाता है। तुम दोनों की जिंदगी में कभी कोई परेशानी और मुसीबत ना आने पाए। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे।